नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने ही नहीं, अपनों ने ही लूटा है। अब सवाल ये है और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। ऐसा दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने तो नहीं दिया वोट, न समर्थन दिया, लेकिन उनके अपने ने ही नहीं दिया है। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा ये खबर जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे और हैरान हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में ऐसा भी हो सकता है क्या। खबरें ये हैं कि यशवंत सिन्हा के घर में ही जो है लगा है उनको सबसे तगड़ा झटका। क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को 75% वोट मिलने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, यानी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो वोटिंग हुई है उसमें यशवंत सिन्हा के घर से ही 75% की जो वोटिंग का समर्थन है वो सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू को मिला। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए, विपक्ष तो विपक्ष की बात है, जो क्रॉस वोटिंग हुई उस तो दूर की बात है, लेकिन सोचिए कि उनके घर के अपनों ने ही जो है कैसे यशवंत सिन्हा का साथ छोड़ दिया। यही वजह है कि अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। यशवंत सिन्हा को अपनों ने ही ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं। जैसे कि आज़म खान को हमारा बखूबी तरीके से जानते हैं कि जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने योगी सरकार बीजेपी पे कम उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा कि हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अपनों ने ही दिया। अब यही देखना होगा कि अक्सर ऐसा होता ही है, ख़ास करके हिंदू भारत की राजनीति में, कि जिसकी सरकार होती है ख़ास करके उम्मीदवार उन्हीं के जीतते हैं राष्ट्रपति चुनाव में। लेकिन इस बार जो है भले ही यशवंत सिन्हा जीते या ना जीते, लेकिन उन्होंने टक्कर दिया है, मुकाबला किया है। अगर तमाम विपक्ष के सांसद और विधायक और पार्टियां अगर वाकई में यशवंत सिन्हा का समर्थन अगर करती तो फिर द्रौपदी मुर्मू को जीतना मुश्किल हो जाता। ये बात जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और पीएम मोदी जी बाखूबी तरीके से जान रहे थे और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम हाईकमान विपक्ष के हर एक नेता और सांसद विधायकों को फ़ोन कर समर्थन मांगने की कोशिश की और बहुत सारे विधायक बदल भी गए। चलिए देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते हैं एसपीएन न्यूज़। नमस्कार।